Hello बच्चों, let's see the question. The question says, when 10 ml of a strong acid is added to 10 ml of an alkali, the temperature raises 5 degrees Celsius. If 100 ml of each liquid are mixed, the temperature rise would be option A 0.5 degrees Celsius, option B 10 degrees Celsius, option C 7.5 degrees Celsius, option D same. तो हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एसिड बेस हैं उनकी 10 ml की क्वांटिटी को मिलाया गया है तो टेम्परेचर बढ़ता है 5 डिग्री सेल्सियस। अगर उन्हीं एसिड बेस की 100 ml को मिलाया जाए तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। व्हेन strong acid react with strong base, neutralization takes place and heat evolve is equal to minus 57.4 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू फिक्स होती है कि जब भी हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उनकी न्यूट्रलाइजेशन से जो हमारे पास हीट निकलता है वो माइनस 57.4 किलो जूल पर मोल के इक्वल निकलता है। तो सपोज आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ए है और बेस बी है, उनकी रिएक्शन से हमारे पास एक तो सॉल्ट बनेगा प्लस एक वाटर बनेगा। तो इस केस में डेल्टा एच कितना होगा माइनस 57.4 किलो जूल पर मोल। अब हमें इन एसिड और बेस की क्वांटिटी जिस क्वेश्चन में दे रखी है, हमें ये कहा गया कि हमने एसिड कितना लिया 10 ml और हमने बेस भी कितना लिया है 10 ml। तो इस केस में हमारे पास डेल्टा टी, इस रिएक्शन का टेम्परेचर कितना बढ़ा 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, सेम वही ए और बी की रिएक्शन दोबारा करवाई, सॉल्ट प्लस वाटर बना, लेकिन इस टाइम पे हमने ए कितना लिया 100 ml और बी भी कितना लिया 100 ml। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कितना होगा। अब देखिए हमने एसिड और बेस को चेंज नहीं किया, एसिड और बेस वही है जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस है, तो इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो कितनी है माइनस 57.4 किलो जूल पर मोल। तो सेम हीट हमारे पास निकलेगी। ठीक है, नाउ वी नो दैट हमारे पास एक रिलेशन होता है जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी। ये बॉम कैलोरीमीटर का हमारे पास रहता है, तो कैलोरीमीटर जो होता है उससे ये इक्वेशन हमारे पास आती है। अब जैसा कि डेल्टा एच दोनों का क्या रह रहा है सेम, अब ये चीज तो क्या होती है कांस्टेंट होती है। एन हमारे पास जनरली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं तो वो भी जनरली कांस्टेंट जैसे रहते हैं। तो अगर डेल्टा टी की वैल्यू सेम रहती है तभी आपकी डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या रहेगी सेम रहेगी। इफ डेल्टा टी रिमेन सेम only then डेल्टा एच रिमेन सेम। तो जैसा कि हमने देखा वॉल्यूम को चेंज करने पर डेल्टा एच की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एच की वैल्यू सेम रहती है और डेल्टा एच की वैल्यू तभी सेम रहेगी जब दोनों केसेस में डेल्टा टी की वैल्यू भी क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने वॉल्यूम 100 ml ले लिया तब भी टेम्परेचर में कितना रेज आएगा इट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम को चेंज करने पर टेम्परेचर चेंज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हीट इवॉल्व होता है डेल्टा एच वो हर केस में क्या रहेगा सेम रहेगा और वो सेम तभी रहेगा जब हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू भी सेम आएगी।
तो आप ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में डेल्टा टी है 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये गलत है। ऑप्शन बी में 10 डिग्री सेल्सियस, वो भी गलत है। ऑप्शन सी में 7.5 डिग्री सेल्सियस, वो भी गलत है। और ऑप्शन डी में हमारे पास है सेम, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।